हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में बिता देते हैं, लेकिन अमीर कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। गैरी रॉबर्ट की द मिलियनेयर माइंडसेट कोई आम किताब नहीं है। ये एक रोड मैप है जो आपको सिखाएगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाती है। अगर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहता है, तो प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं, आपकी सोच है। हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन हकीकत में बहुत कम लोग इसे अचीव कर पाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि रिच लोग पैसों को लेकर अलग माइंडसेट रखते हैं। उनकी हैबिट्स, उनके गोल्स, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं। वही दूसरी तरफ ज्यादातर लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं, पेचेक से पेचेक तक की जिंदगी गुजारते हैं। गैरी रॉबर्ट इस किताब में बताते हैं कि अगर सच में फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक बैंक बैलेंस भी नहीं बदलेगा। अब हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और बिलीव मी, ये सब जानने के बाद आपकी सोच और अप्रोच दोनों बदलने वाली हैं। तो चलिए एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं और डाइव करते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक में, जिसमें हैं पूरे 12 चैप्टर्स। और आपको हर एक चैप्टर से सीखने को मिलेगा कि मिलियनेयर माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, पैसा बनाने का सही तरीका। गैरी रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करेंगे, ओवरटाइम करेंगे या अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देंगे तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग मेहनत से ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। वे सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा बिना उनकी मौजूदगी के भी आता रहे। इसे पैसिव इनकम कहते हैं, यानी ऐसा इनकम सोर्स जो एक्टिव काम किए बिना भी पैसे देता रहे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स को पहचानना होगा। हर इंसान में कोई न कोई टैलेंट होता है जिसे वह पैसे में बदल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग खुद की काबिलियत को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके पास ऐसा कौन सा हुनर है जो मार्केट में डिमांड में है। इसलिए पहला स्टेप यह है कि आप अपनी स्किल्स को एनालाइज करें और देखें कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं। क्या आप अच्छा लिख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं या किसी और फील्ड में एक्सपर्ट हैं? अब इस स्किल को मार्केट में यूज करना है। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा कमाने के लिए आपको एक बिजनेस माइंडसेट अपनाना होगा। अमीर लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर भरोसा नहीं करते, वे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। वे जानते हैं कि जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, इसलिए वे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस और एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। एक अमीर इंसान के लिए पैसा कमाना मेहनत का काम नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रैटेजी गेम होता है। वह मार्केट को एनालाइज करता है, ट्रेंड्स को समझता है और सही जगह पर पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास अभी कोई बड़ी कैपिटल नहीं है तो क्या आप अमीर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। गैरी रॉबर्ट बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपकी सोच है, आपका माइंडसेट। अगर आप सही डायरेक्शन में सोचेंगे और सही स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को पहचानो। फिर उस स्किल को ऐसा बनाओ जिससे लोग उसे खरीदना चाहें। फिर इसे मार्केट में लॉन्च करो, चाहे वो कोई सर्विस हो,
कोई प्रोडक्ट हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, जो भी करो उसे स्मार्ट तरीके से करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। यही है मिलियनेयर माइंडसेट की पहली सीख। चैप्टर 2, खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। अमीर लोग कभी भी खुद को कम नहीं आंकते, वे खुद को एक ब्रांड की तरह देखते हैं। उनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। गैरी रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको अपनी वर्थ समझनी होगी। अगर आप खुद को अंडर वैल्यू करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अब सोचिए, जब आप किसी लक्जरी ब्रांड की चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देते, बल्कि उस ब्रांड की वैल्यू के लिए भी पैसे देते हैं। ठीक वैसे ही जब आप खुद को एक वैल्यूएबल ब्रांड की तरह देखेंगे तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। आपको अपनी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस को एक ऐसी वैल्यू में बदलना होगा जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब सवाल यह उठता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैसे जाए। पहला तरीका यह है कि अपने गोल्स को बड़ा बना। छोटे गोल्स बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। अमीर लोग हमेशा बड़े गोल्स सेट करते हैं और उनके लिए रिस्क लेने से नहीं डरते। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाते रहें। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप नए ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमेशा खुद को इंप्रूव करते रहिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव थिंकिंग। अमीर लोग हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वे फेलियर को भी एक सीख की तरह लेते हैं। वही आम लोग हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। गैरी रॉबर्ट बताते हैं कि आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप फाइनेंशियल सक्सेस कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पर बिलीव करेंगे और सही डिसीजंस लेंगे तो आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। इसलिए आज से ही खुद को एक वैल्यूएबल ब्रांड की तरह देखना शुरू करें। अपने स्किल्स को ग्रो करें, नए अपॉर्चुनिटीज को पहचानें और खुद पर पूरा भरोसा रखें। क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर बिलीव नहीं करेगी। यही मिलियनेयर माइंडसेट की दूसरी सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 3, सही मनी माइंडसेट अपनाएं। रिच और पुअर माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है। गरीब लोग पैसे को सिर्फ एक जरूरत मानते हैं जिसे कमाना और खर्च करना होता है। वहीं अमीर लोग इसे एक टूल समझते हैं जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके और ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। गैरी रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले अपनी मनी हैबिट्स और सोच को बदलना होगा। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वे पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाते हैं जिससे उन्हें बिना एक्टिवली काम किए भी इनकम होती रहती है। वहीं आम लोग सिर्फ जॉब पर निर्भर रहते हैं और पूरा जीवन पेचेक टू पेचेक जीते हैं। अगर नौकरी छूट जाए तो उनकी पूरी इनकम बंद हो जाती है। यही गलत मनी माइंडसेट है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे पैसा खुद जनरेट हो और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। अब सवाल यह है कि सही मनी माइंडसेट कैसे अपनाएं। पहला स्टेप यह है कि अपनी इनकम को सिर्फ खर्च करने के लिए मत देखिए, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने के तरीकों पर सोचिए। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और दूसरे स्मार्ट तरीकों से पैसा बढ़ाते हैं।
वे जानते हैं कि अगर पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी, लेकिन अगर इसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वेल्थ क्रिएट हो सकती है। दूसरा स्टेप यह है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाइए। पैसे को सही तरीके से मैनेज करने और बढ़ाने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं वे फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। वे नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीरियसली लेते हैं। वहीं आम लोग पैसे के बारे में सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, वे सिर्फ इसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं। यही सोच फाइनेंशियल स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह बनती है। तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट है स्पेंडिंग हैबिट्स। अमीर लोग इंपल्सिव स्पेंडिंग नहीं करते, यानी बिना सोचे समझे पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, बजट बनाते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं। वे ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो आगे चलकर उन्हें रिटर्न दें। वहीं गरीब लोग अक्सर ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जो उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ में कोई मदद नहीं करती। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मनी हैबिट्स को बदलें। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं कमाया जाता, बल्कि सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी से बनाया जाता है। अपने पैसे को लेवरेज करना सीखें ताकि यह आपके लिए काम करे, ना कि आप इसके लिए। यही मिलियनेयर माइंडसेट की सबसे जरूरी सीखों में से एक है। चैप्टर 4 नए अवसरों को पहचानना सीखें। इस दुनिया में जो सबसे पहले नए अवसरों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। अमीर लोग इसी टैलेंट की वजह से अमीर बनते हैं। वे मार्केट को समझते हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले पकड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि किस समय कौन सा इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कौन सा बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है और कहां पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी इस माइंडसेट को अपनाना होगा। सबसे पहले अपने आसपास के बदलावों को ध्यान से देखिए। दुनिया तेजी से बदल रही है, हर दिन नए बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही हैं और लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। जो लोग इन बदलावों को जल्दी समझ लेते हैं वे सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, जब ई कॉमर्स मार्केट बढ़ रहा था तब जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट किया वे आज करोड़ों कमा रहे हैं। जब सोशल मीडिया बूमिंग फेज में था तब जिन्होंने इसे यूज करके पर्सनल ब्रांड बनाया वे आज मार्केट में छाए हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन अपॉर्चुनिटीज को पहचाना कैसे जाए। पहला तरीका है कि आप अपने आसपास के ट्रेंड्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें। कौन सी इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, किस तरह की नई जरूरतें मार्केट में आ रही हैं। दूसरा तरीका है कि आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें और उनकी स्ट्रैटेजीज को समझें। वे किस तरह सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और किस तरह मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज है रिस्क लेने की हिम्मत। बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचान तो लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वे सोचते रहते हैं, डाउट्स करते रहते हैं और किसी भी नए वेंचर में कदम नहीं रखते। वहीं अमीर लोग जल्दी डिसीजंस लेते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाते हैं। अगर कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें सही लगती है तो वे उसे वेस्ट नहीं होने देते। तो अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें। नए ट्रेंड्स को पहचानें, सही समय पर सही एक्शन लें और अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने न दें। याद रखें, दुनिया में जो सबसे पहले बदलाव को समझता है और उस पर काम करता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। यही मिलियनेयर माइंडसेट की चौथी और सबसे पावरफुल सीख है।
चैप्टर 5 अमीर लोगों की तरह सोचें। सक्सेसफुल लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे सिर्फ आज के फायदे पर ध्यान नहीं देते बल्कि आने वाले सालों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी सोचते हैं। उनकी डिसीजंस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर बेस्ड नहीं होते, यानी वे तुरंत छोटे छोटे सुख पाने के बजाय बड़े रिवॉर्ड्स के लिए वेट करते हैं। यही फर्क है एवरेज और रिच लोगों की सोच में। अगर आपको भी मिलियनेयर माइंडसेट अपनाना है तो शॉर्ट टर्म सोच छोड़नी होगी और पेशेंस रखना होगा। अक्सर लोग जल्दी रिजल्ट्स न मिलने की वजह से अपने गोल्स को बीच में ही छोड़ देते हैं। वे चाहते हैं कि एक महीने में उनकी लाइफ बदल जाए, लेकिन सक्सेस ऐसे काम नहीं करती। अमीर लोग एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं और अपने हर एफर्ट को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अगर वे कोई स्किल सीख रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि इसका असली रिजल्ट समय के साथ दिखेगा। इसी वजह से वे कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और अपने विजन से भटकते नहीं हैं। एलोन मस्क, जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट जैसे लोग अपने डिसीजंस को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के हिसाब से लेते हैं। वे हर कदम ये सोचकर उठाते हैं कि आने वाले 10 से 20 साल में इसका क्या असर होगा, जबकि आम लोग सिर्फ इस हफ्ते या इस महीने के फायदे पर ध्यान देते हैं। यही सोच अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अब सवाल यह उठता है कि लॉन्ग टर्म सोच को कैसे डेवलप किया जाए। पहला स्टेप यह है कि हर डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछें कि इसका असर 5 या 10 साल बाद क्या होगा। दूसरा स्टेप है पेशेंस और डिसिप्लिन डेवलप करना। अगर आप जल्दी रिजल्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो अपनी ग्रोथ को रोक लेंगे। तीसरा स्टेप है उन लोगों से सीखना जो पहले ही इस सोच के साथ सफल हो चुके हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज को समझें और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, सही माइंडसेट होना ज्यादा जरूरी है। और सही माइंडसेट का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि आप शॉर्ट टर्म सोच से बाहर निकलें और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को तैयार करें। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और जरूरी सीख है। चैप्टर 6 बड़े गोल्स सेट करें। छोटे गोल्स आपकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। अगर आप हमेशा छोटा सोचेंगे तो आपकी प्रोग्रेस भी सीमित रह जाएगी। इसीलिए बड़े गोल्स बनाना और उन पर काम करना जरूरी है। जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने शुरुआत से ही बड़े गोल्स रखे थे और उन पर एक्शन लिया था। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और अपने ड्रीम्स को बड़ा बनाना होगा। बड़े गोल्स रखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे आपको ज्यादा मेहनत करने और अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ 10,000 रुपए कमाना है तो आप छोटे एफर्ट्स में ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका गोल 10 लाख रुपए कमाने का है तो आप बिगर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे और बड़े एक्शंस लेंगे। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मुकेश अंबानी जैसे लोगों की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने कभी भी छोटे गोल्स पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ऐसे आइडियाज पर काम किया जो दुनिया को बदल सकते थे। उनकी सोच हमेशा ग्लोबल थी। वे सिर्फ छोटे प्रॉफिट्स या लोकल मार्केट के बारे में नहीं सोचते थे। इसी वजह से वे दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने। अब सवाल यह उठता है कि बड़े गोल्स कैसे सेट करें। पहला स्टेप यह है कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। खुद से पूछें कि अगर कोई लिमिटेशन न हो तो आप क्या अचीव करना चाहेंगे। दूसरा स्टेप यह है कि अपने बड़े गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। अगर आपका गोल करोड़पति बनना है तो इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे। नई स्किल्स सीखना, सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाना, इन्वेस्टमेंट करना,
बिजनेस शुरू करना आदि। तीसरा स्टेप यह है कि अपने गोल्स को टाइम बाउंड बनाएं, यानी एक डेडलाइन सेट करें ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट न करें। एक और जरूरी बात यह है कि अपने गोल्स को लिखिए और उन्हें रोज देखिए। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अमीर लोग अपने गोल्स को लेकर हमेशा क्लियर होते हैं और उनके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अगर आप भी मिलियनेयर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो छोटे गोल्स से बाहर निकलें और बिगर विजन के साथ सोचें। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ही बड़ी आपकी मेहनत होगी और उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस भी होगी। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और पावरफुल सीख है। चैप्टर 7, पैसा खर्च करने का सही तरीका सीखें। अमीर लोग कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने के लिए भी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं। उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल हैबिट यह होती है कि वे अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और स्पेंडिंग। यानी वे हमेशा पहले खुद को पे करते हैं, फिर अपने पैसे को सही एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और आखिर में अपने खर्चों को मैनेज करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस सोच के उलट काम करते हैं। वे पहले खर्च करते हैं, फिर बचत करने की सोचते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं। यही वजह है कि वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाते। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको पैसा खर्च करने और बचाने का सही तरीका सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अमीर लोग हमेशा पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें फ्यूचर में रिटर्न्स मिल सकें, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस या हाई इनकम स्किल्स सीखने में। वहीं दूसरी तरफ आम लोग जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वे बड़े घर, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और ऐसी चीजों पर खर्च करने लगते हैं जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने की जगह और कमजोर कर देती हैं। फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी इनकम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। सबसे पहले अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें और सिर्फ उन चीजों पर खर्च करें जो जरूरी हैं। दूसरा, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करें ताकि वह आगे चलकर आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सके। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि किसी भी मुश्किल समय में आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े। और सबसे जरूरी बात, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना सीखना। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और पावरफुल सीख है। चैप्टर 8, अमीर बनने की साइकोलॉजी समझें। अमीर बनने का खेल सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यह एक माइंडसेट और साइकोलॉजी का खेल है। अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे कई असफलताएं होती हैं, लेकिन वे इन फेलियर्स से घबराने के बजाय उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लेते हैं। दूसरी तरफ आम लोग फेलियर को एक परमानेंट हार मानते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। यही माइंडसेट का फर्क रिच और एवरेज लोगों के बीच फाइनेंशियल गैप को और बड़ा कर देता है। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं, सही समय पर एक्शन लेते हैं और सबसे जरूरी बात, वे खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। वे नई स्किल्स सीखते हैं, नए ट्रेंड्स को समझते हैं और अपने माइंडसेट को हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रखते हैं। एक और बड़ा फर्क यह होता है कि रिच लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं।
वे शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से बचते हैं और अपने गोल्स के लिए पेशेंस रखते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, बल्कि यह सही फाइनेंशियल डिसीजंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स का नतीजा होती है। इसी वजह से वे डिसिप्लिन के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करते हैं और सेटबैक्स से सीखते हैं। अगर आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो रिच माइंडसेट को डेवलप करना होगा। सबसे पहले अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ना होगा जो आपको पैसे कमाने और वेल्थ क्रिएट करने से रोकती हैं। दूसरा, नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होगा और फेलियर से डरना बंद करना होगा। तीसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी ताकि आप पैसे को सही तरीके से यूज करना सीख सकें। याद रखें, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक आर्ट है। अगर आप इस आर्ट को सीख गए तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सिर्फ समय की बात होगी। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और जरूरी सीख है। चैप्टर 9, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, बल्कि ये सही लोगों से जुड़ने का भी खेल है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जो उन्हें सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। वे अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाते हैं जो उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं, उन्हें नई चीजें सिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए सही गाइडेंस देते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको भी नेटवर्किंग को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। नेटवर्किंग सिर्फ लोगों से मिलना जुलना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकती है। अमीर लोग हमेशा उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो उनसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, जो उन्हें नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं। वे कॉन्फ्रेंसेस, बिजनेस इवेंट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन, ट्विटर और प्रोफेशनल कम्युनिटीज का सही तरीके से यूज करते हैं ताकि वे वैल्यूएबल कनेक्शंस बना सकें। दूसरी ओर आम लोग नेटवर्किंग को इग्नोर कर देते हैं और अपने ही छोटे दायरे में सीमित रह जाते हैं, जिससे उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। अगर आप भी मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाना होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को बदलना होगा और नए लोगों से मिलने, उनसे सीखने और अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए ओपन रहना होगा। दूसरी चीज, आपको एक्टिवली उन लोगों से जुड़ना होगा जो आपके करियर या बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप बिजनेस ग्रुप्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में हिस्सा ले सकते हैं ताकि आपको नए लोगों से सीखने का मौका मिले। तीसरी और सबसे जरूरी बात, नेटवर्किंग सिर्फ लेने का नहीं, देने का भी नाम है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो लोग भी आपको याद रखते हैं और समय आने पर आपकी मदद करते हैं। याद रखें, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होता है। अगर आप सही लोगों से जुड़े हैं तो आपको नए आइडियाज, बेटर अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस के लिए सही रास्ते मिलते रहेंगे। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 10, अपनी स्किल्स में लगातार सुधार करें। मिलियनेयर माइंडसेट का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल यह है कि आपको हर दिन पहले से बेहतर बनना होगा। पैसा कमाने का असली तरीका सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना और नए तरीकों को सीखना भी है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो लोग अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स हैं, वे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वे जानते हैं कि हर नई स्किल उन्हें एक नए लेवल तक पहुंचा सकती है, इसलिए वे कभी भी सीखना बंद नहीं करते। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स में लगातार सुधार करना होगा।
सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके इंडस्ट्री में सबसे वैल्यूएबल स्किल्स कौन सी हैं और उन पर काम करना शुरू करना होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपको मार्केटिंग, नेगोशिएशन और सेल्स जैसी स्किल्स सीखनी होंगी। अगर आप जॉब में हैं, तो आपको कम्युनिकेशन, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना होगा। और अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को सीखते रहना होगा। आज के डिजिटल एज में लर्निंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। ऑनलाइन कोर्सेस, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट्स की मदद से आप घर बैठे ही नई स्किल्स सीख सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अपनी लर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने का गोल रखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, एक्सपर्ट्स से सीखते हैं और अपनी नॉलेज को लगातार अपग्रेड करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग लर्निंग प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं, वे धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ सीखना ही काफी नहीं होता, आपको अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस में भी लाना होगा। अगर आप कोई नई चीज सीखते हैं, तो उसे अपने काम में अप्लाई करें, उस पर फीडबैक लें और उसे लगातार इंप्रूव करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप उस स्किल में बेहतर बनेंगे। और जब आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी। याद रखें, पैसा उन्हीं के पास आता है जो उसे कमाने के लायक बनते हैं। अगर आप हर दिन अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहेंगे, तो आपके लिए सक्सेस पाना सिर्फ समय की बात होगी। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और जरूरी सीख है। चैप्टर 11, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनाएं। सक्सेस सिर्फ आइडियाज से नहीं आती, बल्कि उन पर लगातार एक्शन लेने से आती है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, नए नए गोल्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे डिसिप्लिन्ड नहीं होते। अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ एक बार मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि हर दिन अपने काम में इंप्रूवमेंट लाना और उसे कंटिन्यू रखना ही असली सक्सेस का रास्ता है। वे अपनी डेली रूटीन में प्रोडक्टिव हैबिट्स अपनाते हैं और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या हार्ड वर्क करना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने गोल्स को लेकर कमिटेड रहना, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वे अपने हर एक्शन को प्लान करके चलते हैं। वे अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट करते हैं ताकि उनका हर दिन मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव हो। दूसरी ओर ज्यादातर लोग बिना प्लानिंग के दिन बिताते हैं, छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। कई लोग शुरू में मोटिवेशन के साथ किसी नए गोल पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब चैलेंजेस आते हैं, तो वे उसे छोड़ देते हैं। अमीर लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है। वे लगातार सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करते रहते हैं। चाहे वह बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या पर्सनल डेवलपमेंट, वे कभी भी अपने डेली एफर्ट्स को रोकते नहीं हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह लगाना सीखना होगा। आपको अपनी डेली हैबिट्स को एनालाइज करना होगा और यह देखना होगा कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। दूसरी चीज, आपको अपने हर एक्शन को प्लान करना होगा और एक क्लियर रूटीन बनानी होगी जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपको हर दिन अपने काम पर फोकस करना होगा, भले ही रिजल्ट्स धीरे धीरे आएं।
याद रखें, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो टैलेंट रखते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग सक्सेस पाते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और जरूरी सीख है। चैप्टर 12, अपना पैसा मल्टीप्लाई करें। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करना भी जानते हैं। वे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं और अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी ओर ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। अगर आपको सच में रिच बनना है, तो आपको सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से ग्रो करना आना चाहिए। अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर काम करते हैं। वे सिर्फ एक जॉब या बिजनेस पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने पैसे को ऐसे तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें पैसिव इनकम मिले। वे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस वेंचर्स में पैसा लगाते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे। इन्वेस्टमेंट करना एक स्किल है जिसे सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ बैंक में रखने या फिजूल खर्च करने की गलती करते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ने की बजाय धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं और उन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं जो उनके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें। अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। आपको यह सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए सही हैं और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। दूसरी चीज, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा और हर महीने अपने इनकम का एक हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करना होगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, बल्कि सही स्ट्रैटेजीज और कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे बिल्ड होती है। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज और मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, तो आप भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यही मिलियनेयर माइंडसेट की एक और महत्वपूर्ण सीख है। तो दोस्तों, ये थे द मिलियनेयर माइंडसेट के 12 पावरफुल लेसन्स, जो यह बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई जादू नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, स्मार्ट डिसीजंस और लगातार एक्शन लेने का नतीजा होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्ट और मल्टीप्लाई करने की स्ट्रैटेजी सीखनी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना सीख लें, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बारी आपकी है। इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा और आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे पहले कौन सी हैबिट अपनाने वाले हैं? क्या आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने पर काम करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, या फिर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई, तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी पावरफुल बुक समरी आप मिस ना करें। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए।